नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तराखंड के सियासी भूचाल पर संसद में टकराएंगे बीजेपी कांग्रेस। निंदा प्रस्ताव और बहस पर अड़ी कांग्रेस। केंद्र सरकार बहस को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भर्राए गले से पीएम मोदी को लगाई गुहार। कहा बढ़ा दीजिए जजों की संख्या। पीएम ने दिया भरोसा। पंचायती राज दिवस के मौके पर बोले पीएम, महिलाओं की भागीदारी से सफल होगा पंचायती राज का सपना। राहुल ने पंचायती राज को मजबूत करने का लिया संकल्प। उद्योगपति विजय माल्या को बड़ा झटका। विदेश मंत्रालय ने रद्द किया पासपोर्ट। ईडी करेगा इंटरपोल से संपर्क। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर मनाया अपना जन्मदिन। बधाइयों का लगा तांता। पूरे खेल जगत ने दी शुभकामनाएं। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सोमवार से संसद में शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टशन होना तय है। कांग्रेस जहां उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिरता पर निंदा प्रस्ताव और बहस कराने की मांग पर अड़ी है, वहीं बीजेपी नीति केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में इस मसले पर बहस की इजाजत नहीं देगी। 15 दिन के लोकसभा सत्र से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में देश भर में सूखे की स्थिति पर सभी ने चिंता जताई और ये निर्णय लिया गया कि लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। बैठक खत्म होने के बाद महाजन ने मीडिया को जानकारी दी कि सभी दलों ने उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर भी बहस कराने की मांग की, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए 27 मार्च से पहले इस मसले पर बहस नहीं कराई जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मीडिया से गुड न्यूज दिखाने की अपील की तो वहीं सूखे पर चिंता जताई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा के विस्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है तथा बच्चों को अच्छी योग्य शिक्षा मिलनी चाहिए और सरकार का बजट के माध्यम से अच्छी शिक्षा पर बल देने का प्रयास है। मन की बात पेश करते हुए मोदी ने कहा, हमारे देश में सभी सरकारों ने शिक्षा पर बल दिया और हर किसी सरकार ने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया है। लोगों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बारे में सुझाव मांगते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार बजट में आपने देखा होगा कि लीक से हट करके काम किया गया है। गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। गत 2 हफ्तों में गर्मी से देश भर में 150 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार को ओडिशा के टिटलागढ़ में तापमान 47 डिग्री और तेलंगाना के रामागुंडम में 46 डिग्री तक पहुंच गया है। यह इस मौसम का सबसे ज्यादा तापमान है। केंद्र सरकार के अनुसार देश की 91 बड़े तालाबों और रिजर्वायर्स के वाटर लेवल में 22% तक की कमी देखी गई है। बीते 15 दिनों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में बीते 1 महीने में अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं। वेदर डिपार्टमेंट अल नीनो ग्लोबल वार्मिंग को वजह बता रहा है। 2 साल से कम बारिश के कारण भी गर्मी ज्यादा पड़ रही है। सबसे ज्यादा खतरा लू और हीट स्ट्रोक का है। झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला जनप्रतिनिधियों से देश के विकास कार्यों की चौकसी करने की अपील की। रविवार को पंचायती राज दिवस पर जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के 1/3 ग्राम प्रधान महिलाओं से विकास कार्यों की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए महिला जनप्रतिनिधियों को आगे आकर अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में बच्चों के लिए चलाए जाने वाले मध्याह्न भोजन योजना के पैसों का लाभ सही जगह पहुंच सके। इसके लिए ग्राम सभा की महिला भागीदारों को इसकी देखभाल करनी होगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसके बावजूद देश में शहरों और गांवों में विकास की रफ्तार में अंतर दिख रहा है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना 43वां जन्मदिन शहर के मेक अ विश इंडिया संस्था के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर मनाया। वहीं क्रिकेट जगत ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तेंदुलकर ने कुछ समय बच्चों के साथ बिताया और उन्हें MIG क्लब में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण की बेसिक सिखाई। तेंदुलकर ने नवंबर 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। इस महान क्रिकेटर के 43वें जन्मदिन पर ट्विटर पर उन्हें शुभकामनाएं देने का तांता लगा हुआ है।
भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने लिखा, हैप्पी बर्थडे पाजी। दूसरा सचिन न कभी था और न कभी होगा। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर और आईपीएल चेयरमैन राजू शुक्ला भी बधाई देने के लिए पीछे नहीं रहे। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि बढ़ते जल संकट के लिए मानव ही जिम्मेदार है। गंगा में नालों का और कारखानों का गंदा पानी गंगा में डाला जा रहा है। इससे गंगा का अपमान हो रहा है। गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वो माँ है और माँ का सम्मान कर उसे अविरल बहने देना चाहिए। इस पर बांध भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमाता ब्रिगेड समाज को बरगला रही है। यदि इसे वास्तव में नारी के उत्थान के लिए आंदोलन चलाना है तो बढ़ते बलात्कार के मामलों और अशिक्षा को लेकर आंदोलन चलाए। भारत के कई बैंकों का कर्ज चुकाए बिना विदेश जा चुके किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट एक्ट 1967 की कई धाराओं के तहत ये कार्रवाई की है। ईडी की तरफ से जारी किए गए नोटिस पर विजय माल्या के जवाब के बाद ये कार्रवाई की गई। पिछले दिनों पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। विजय माल्या के खिलाफ औपचारिक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय अगले हफ्ते इंटरपोल से संपर्क करेगा। जेएनयू विवाद में फंसे यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर एक बार फिर हमला हुआ है। कन्हैया ने खुद ट्वीट करके बताया कि इस बार एयरक्राफ्ट में एक शख्स ने उनका गला दबाने की कोशिश की है। कन्हैया ने बताया कि इस घटना के बाद जेट एयरवेज के स्टाफ ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेल जा चुके कन्हैया पर इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के अंदर ही कन्हैया की पिटाई की गई थी। 10 मार्च को यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही विकास चौधरी नाम के शख्स ने कन्हैया के साथ हाथापाई की थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कन्हैया कुमार पर एक समारोह में चप्पल फेंकने की कोशिश की गई थी। संसद का नया सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। नया सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि विपक्षी दल उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विरुद्ध आपस में हाथ मिला चुका है। वैसे सरकार ने लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 11 विधेयकों को पारित होने समेत इस सत्र के लिए बड़ा एजेंडा सूचीबद्ध किया है, लेकिन जीएसटी जैसे विवादास्पद विधेयकों पर शुरुआती दिनों में चर्चा संभव नहीं हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि वे पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन गैर बीजेपी दलों में एकजुटता की कोशिश करते रहेंगे। नीतीश ने कहा कि हम जब गैर बीजेपी दलों की एकजुटता की बात करते हैं तो हम पर कितना प्रहार हो रहा है। संघ मुक्त भारत के पक्षधर पार्टियों को एकजुट होने वाले बयान पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा। नीतीश ने कहा, हम नेतृत्व और सर्वोच्च पद की दावेदारी कहाँ कर रहे हैं। हम तो लोगों से सिर्फ एकजुट होने के लिए कह रहे हैं और इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। लोकतंत्र में लोगों को एकजुट करना क्या गुनाह है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को नृत्य अकादमी खोलने के लिए ओशिवाड़ा इलाके में महाराष्ट्र सरकार की संशोधित नीति के तहत 70 करोड़ रुपए की जमीन महज 2.25 लाख रुपए में मिली। ये दावा एक आरटीआई कार्यकर्ता ने किया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि उपनगरीय कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों में दिखाया गया है कि बीजेपी की सांसद को 2000 वर्ग मीटर की जमीन 87.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.25 लाख रुपए में आवंटित की गई। इससे पहले दायर एक आरटीआई याचिका में खुलासा हुआ था कि अभिनेत्री को 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन आवंटित की गई, जिसकी कीमत उन्हें 70,000 रुपए पड़ी थी। बिहार में पंचायत चुनाव का महासंग्राम की शुरुआत आज से हो गई। आज सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदान देने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को देखी जा रही है। पहले चरण की वोटिंग के लिए लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज राज्य के 60 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि राज्यों में सुबह से ही भीषण गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। सुरक्षा के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था की गई।
इससे पहले चरण में सभी जिलों के कुल 60 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे। इसमें जिला परिषद के 124 पंचायत समिति सदस्य के 1247, मुखिया और सरपंच के 906, पंच और पंचायत सदस्य के 12,371 पदों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में 12,568 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से बूथों पर 50,000 से अधिक जवानों की तैनाती रहेगी। बिहार के आरा नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए राम भक्त हनुमान यानी बजरंग बली को 4,33,000 रुपए बकाये का नोटिस थमाने के प्रयास में जुटा हुआ है। मामला शहर के बड़ी मठिया में स्थापित हनुमान मंदिर है। नगर निगम की माने तो बजरंग बली के नाम पर 3 होल्डिंग है। निगम प्रशासन हनुमान जी को बार बार सूचना भी दे रहा है, लेकिन हनुमान जी है कि पैसा ही नहीं दे रहे हैं। अब नगर निगम हनुमान जी को बकायदा नोटिस भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, निगम प्रशासन का प्लान है कि बकायेदारों की लिस्ट की जो होर्डिंग शहर में लगाई जाएगी, उस सूची में भी बजरंग बली विराजमान रहेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की भारतीय ओलंपिक दल के सद्भावना दूत के तौर पर नियुक्ति पर हंगामा शुरू हो गया है, जिसमें स्टार पहलवान योगेश्वर दत्त और महान स्प्रिंटर मिल्खा सिंह ने इस पर सवाल उठाए, जबकि आईओए कुछ अन्य एथलीटों ने इस फैसले का समर्थन किया। सलमान अपनी आगामी फिल्म सुल्तान में पहलवान की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें शनिवार को स्टार महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम, हॉकी कप्तान सरदार सिंह और निशानेबाज अपूर्वी चंदेला और अन्य की मौजूदगी में भारतीय ओलंपिक संघ ने सद्भावना दूत चुना। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।